हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ कमांड जो है ये कमांड चला लिए, ठीक है। जेट स्ट्रीम की ऑफिशियल साइट पर गए हैं, ठीक है। कहाँ गई जेट स्ट्रीम की, ये रही। इसके अंदर हमारे पास इंस्टॉलेशन के सारे जो कमांड्स है, वो सारी कमांड्स जो है वो आ चुकी थी। उसके बाद हमने env की फाइल के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस नेम था वो दिया था। डेटाबेस नेम देने के बाद हम कहाँ गए थे, हम गए थे यहाँ पर मॉडल्स के अंदर। यूजर मॉडल के अंदर हमारे पास ये सारी लाइब्रेरीज पहले से ऐड थी, जो हमने जेटस्ट्रीम के प्लगइन जो है इंस्टॉल किए, तो उन्होंने जो है ये लाइब्रेरीज पैकेजेस में जो इंस्टॉल की, वो सारी लाइब्रेरीज इस फाइल के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे बता दिया था कि यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन के साथ साथ मस्ट वेरीफाई ईमेल भी होगा, यानी कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन डायरेक्टली नहीं होगी, पहले जो है एडमिन वेरीफाई करेगा अकाउंट को, उसके बाद हमारे पास जो है यूजर लॉगिन हो सकेगा, वरना यूजर लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइल जो है, इतना करने के बाद हमारे पास सिर्फ इम्प्लीमेंट मस्ट वेरीफाई करना था और इस फाइल को जो है हमें बंद कर देना था। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर fortify.php पर आती हूँ। fortify.php पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कमेंट होता है, तो इसको जो है हमें हटाना पड़ता है, अनकमेंट करना पड़ता है। ये खुद से ये काम जो है पहले से ही कमेंट हुआ था, मैंने नहीं किया था, इसको जो है हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो है ये ईमेल वेरिफिकेशन का फीचर जो है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, तो इसको हमें इनेबल करना होता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और ये जो है हमारे पास ये काम हो गया है। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं मेल ट्रैम पे। मेल ट्रैम इनबॉक्सेस यहाँ पर मैंने एंटर किया है। मेल ट्रैम पर आने के बाद वैसे तो ये लॉगिन मांगता है, ठीक है। मैंने जो है इसके अंदर अपनी पर्सनल जीमेल की आईडी जो है वो इंसर्ट की थी, तो ये इजीली लॉगिन हो जाता है। ठीक है, अब इसको लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ इनबॉक्स डेमो बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाई कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ लारावेल में, लारावेल 7 में कन्वर्ट। इसने जो है हमें क्या करके दिया है, हमारा जो है कोड जो हमें कोड वहां पर env की फाइल में पेस्ट करना है। नहीं, बाय डिफॉल्ट ये लारावेल 7 ही दे रहा है, इसके अंदर और ज्यादा जो है वो अपग्रेड हुआ नहीं है, लेकिन हमारा हमने जो इंस्टॉल किया वो लारावेल 9 है, इसलिए हमें यहाँ पर लारावेल 7 प्लस दी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो 7 का काम है वो लारावेल 9 में भी हो जाएगा, कोई इसमें एरर नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास लारावेल का तो वर्जन अपडेट हुआ है लेकिन इसका वर्जन अपडेट नहीं हुआ, तो इसीलिए जो है ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन काम चल जाता है। इसको जो है मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ से भी कॉपी के बटन से भी कॉपी कर सकते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। तो वो जो यार यहाँ पर हम आते हैं env की फाइल के अंदर। env की फाइल के अंदर आने के बाद ये रहा हमारे पास ये जो कोड है मेलर वगैरह SMPD का, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम कंट्रोल V। अच्छा, कंट्रोल V करने के बाद ये हमारे पास ये सारी ये वाली जो सारी कोडिंग है वो हमारे पास मेल ट्रेम से हमने कॉपी की है वो है। ठीक है, अब सॉरी ये काम ये करेगा बेटा कि यहाँ पर जो हमारे पास इनबॉक्स है, ठीक है, इस इनबॉक्स के अंदर हमारे पास कोई भी अगर आप जैसे आप तो मेरे पास ऐड थी rida@gmail.com, अब हमारे पास इफ्रा आती है। ठीक है, इफ्रा आती है, तो जब तक इसको मैं वेरीफाई ना करूंगी, ठीक है, वेरीफाई नहीं करूंगी, तब तक जो है ये हमारी साइट को अप्रोच नहीं कर सकती। इसी तरीके से हमारे आगे के भी काम चलते हैं, कोई भी साइट पर हम जो है वो डायरेक्टली जो है उस साइट पर नहीं जाते। हमारे पास फेसबुक में भी हमारे अकाउंट सारे वेरीफाई होते हैं, जब तक वो हमारी वेरिफिकेशन हो नहीं जाती तब तक जो है वो हमें आगे एप्लीकेशन में आगे एक्सेस नहीं करने देता है। हाँ, अच्छा, इसके अंदर दो चीजें होती है। एक, अगर आपने जैसे मैंने तो अभी डमी दी, मैं अभी जो भी ईमेल दूंगी वो डमी दूंगी। इसके अंदर मेल ट्रैम के अंदर दो तरीके होंगे। एक तो यहाँ पर एक तरीका होता है कि
ईमेल वेरीफाई होता है जब एडमिन करता है, एडमिन वेरीफाई करेगा। एक ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने इफ्रा ने अपनी जीमेल की आईडी सही दी है तो इफ्रा मेल फ्रेंड से जो है लॉगिन करेगी और उसके बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई करेगी, क्योंकि इफ्रा का अकाउंट कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी वैलिड ईमेल मैं दे सकती हूँ, लेकिन ईमेल जो है उसका पासवर्ड तो आपके पास है ना। जब तक आप आगे से वेरीफाई नहीं करोगी तब तक आगे नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास जीमेल की जो आईडी बनी हुई है तो जीमेल की आईडी हम लॉगिन करते हैं, हमारे पास जो फोन में खुली हुई है वो हम कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास पहले फोन में मैसेज आता है कि आपके पास कोई आपकी आईडी जो है वो दूसरा यूजर जो है वो लॉगिन करना चाह रहा है। तो इसी तरीके से आप वेरिफिकेशन करते हो ना कि यस आई एम इन करते हो, तो फिर वो आगे आपको कंप्यूटर पर एक्सेस करने देता है, वरना कंप्यूटर वहीं पे रोक देता है, वो आपको आगे नहीं जाने देता। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ लोकल होस्ट 8000 पर। लोकल होस्ट 8000 पर आने के बाद यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पर। अब रजिस्ट्रेशन में है ना ये, अरे वाह, अच्छा, रजिस्ट्रेशन में ये एक एरर देता है, वो एरर ये होता है जेट स्ट्रीम का। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन पर आ जाती हूँ। यहाँ पर लॉगिन, सॉरी, पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर अदीबा के नेम से कर देती हूँ, अदीबा @gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड हम दे देते हैं 1234567889। ठीक है, 1234567889। मुझे लगता है ये ज्यादा हो गया। अच्छा, अब जो है मैं इसको रजिस्टर कर लेती हूँ, तो इसने जो है मुझे यहाँ पर एरर दे दिया है। अब ये एरर हमें इसने क्यों दिया है, यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल पर आते हैं। अच्छा, इसने एरर हमें इसीलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर जो है एक पार्ट हम खा गए, वो ये है कि हमने सारा काम तो इसको कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर हमारे पास होता है एक कमांड होती है सैंक्टम की, वो कमांड हमने नहीं चलाई। अच्छा, यहाँ पर आपके इसकी जो साइट है इस पर ये सारे हमें जो है वो सजेशंस बता देता है 45 में क्या हो रहा है। अगर इसका कोड समझना हो तो आप जो है ये साइट विजिट कर सकते हो। यहाँ पर ही एक मिनट बस, काम हो गया है, फिर वो पढ़ लो, उसके बाद चली जाओ। रिदा, आपका मैंने लॉगिन वो करवा दिया था ना? हाँ, मुझसे है ना याद से करवा लिया करो, मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर वो कमांड जो है यहाँ पर मिल नहीं रही, तो मैं यहाँ पर कमांड जो है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ जीमेल पर। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम। अब जो है यहाँ पर जो कमांड हमें मिल नहीं रही थी इसकी साइड से, वो कमांड मैं आप लोगों को बता देती हूँ और यहाँ पर नोटपैड की फाइल पर भी लगा देती हूँ।
अच्छा, हमारे पास ये कंपोजर रिक्वायर लारावेल सेंटम की जो कमांड है, इसकी वजह से जो है हमारे पास एरर आ रहा था। ये कमांड जो है हमें लास्ट में चलानी होती है, तो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ। तो इसकी सारी डिपेंडेंसी और पैकेजेस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब जो है यहाँ पर पब्लिश कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ, लारावेल पर। यहाँ पर आते हैं हम रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर हमने क्या दिया था, अदीबा @gmail.com और पासवर्ड 1234567889। ये तो दूसरे, ये काम तो मैंने करवाया ही नहीं है। आपका ये वाला एरर कैसे? अच्छा, चेक करते हैं यहाँ पर PHP आर्टिसन सर। कई बातें क्यों हो रही है, कहाँ हो रहा है ना, यहाँ पे चुप हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास माइग्रेशन वाली जो कमांड है वो हमने चलाई नहीं थी, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं ईमेल दे देती हूँ, सॉरी, पेस्ट। इसको हम कर देते हैं दीबा रोल सी रोल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो है मैं यहाँ पे रजिस्टर करती हूँ, अभी भी नहीं हो रहा।
सॉरी मतलब हाँ काम कर सकते हैं इसको, क्या मतलब पहले हम लोग फिर हम अलग काम करें, ये सारा काम करें, हम एक दूसरा कर सकते हैं। इसके अंदर जो कमांड्स हमने चलाई है वो कमांड, दोनों कमांड्स अगर हम एक साथ चलाते हैं ना जेड स्ट्रिंग तो वो मसला करता है, लेकिन अगर आप जेड स्ट्रिंग का ही काम करके उसके बाद वो काम चलाओ तो वो चल सकता है। ना एक ही डैशबोर्ड नहीं है, जेड स्ट्रिंग का अलग डैशबोर्ड, वो हमें अलग डैशबोर्ड, वो लारावेल का अपना है, ये लारावेल का प्लगइन का काम है। अच्छा यार एक काम करती हूँ मैं, इसमें से शायद हमने कोई काम जो है वो छोड़ दिया होगा, तो मैं इसको वापस से कमांड चला रही हूँ, ये वाली कंट्रोल सी, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल बी, एंटर। सही क्या आ रहा है, चुप हो जाओ।
ठीक है, आप लोग कर, 1 मिनट चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट 5 मिनट दे दे मुझे। हाँ ठीक है, आप जाओ। अरे भाई चुप हो जाओ। हाँ जाओ।
अच्छा, एक मिनट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्लास लगाई थी ना इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पर हमने जो क्लास लगाई थी ना इम्प्लीमेंट्स की मस्ट वेरीफाई, वो जो है यहाँ से हट चुकी है। शायद इस वजह से जो है एरर आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको जो है, क्योंकि हमने कमांड इसको वापस से चला दी थी, तो शायद उसने रिमूव करके वापस से चलाई और हमने जो है यहाँ पर वेरीफाई करना हम इसको भूल गए। वेरीफाई मस्ट यूजर डॉट PHP में आते हैं, इसको मस्ट वेरीफाई करते हैं। मस्ट वेरीफाई करने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ। 45 की हमारी फाइल कहाँ पर थी? कॉन्फिग के अंदर। इसको मैं बंद कर देती हूँ। कॉन्फिग के अंदर 45.php, यहाँ पर देखें ये वापस से इसने जो है यहाँ पर, क्योंकि हमने कमांड जो हमने सेंटम वाली कमांड हम भूल चुके थे और वापस से हमने चलाई, तो इसने क्या किया, इसको वापस से जो है कमेंट कर दिया। हमने इसको जो है अनकमेंट नहीं किया था। अब इसको कमेंट अनकमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर आती हूँ। न्यू टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पर लास्ट जो हमारे पास कमांड थी वो ये वाली कमांड थी, कंपोजर रिक्वायर। ठीक है, इसको जो है मैं कॉपी कर देती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको जो है कंपोजर, ठीक है, इसको कंपोजर जो है वो डिपेंडेंसीज वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद अब जो है मैं यहाँ पर कोई और नेम लेते हैं, साथ वापस से यही है। अच्छा ठीक है, आप लोग ये काम कर लो, मैं एक काम करती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बनाती हूँ और फिर वापस से आप लोगों को एक दफा वापस से करवा देती हूँ ये वाला काम। जब तक आप लोग ये काम कर लो, ठीक है? हाँ हाँ, आज मिलते काम दिया है, काम कर लो।
अच्छा, यहाँ पर वीएनसी कनेक्ट कर लिया आप लोग? वीएनसी कनेक्ट कर लो। डिस्कनेक्ट क्यों किया? अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ये जो सारी कमांड्स थी ये वापस से चलाई हैं, ठीक है? कौन पीछे बता है? अच्छा, जो भी है, यहाँ पर जो है मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये शायद वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पर जो ये सारी कमांड थी जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इसको जो है मैंने वापस से चलाया था, ठीक है? इसको वापस से चलाने के बाद मैंने यहाँ पर वही इम्प्लीमेंट किया था यूजर की फाइल पर, ठीक है? और यहाँ पर fortify.php में हमारी जो ईमेल वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट था वो मैंने हटा दिया है, ठीक है? यहाँ पर
इतना करने के बाद अब जो है मैंने यहाँ पर लॉगिन पर आई हूँ, ठीक है। हमारे पास 8000 पर आने के बाद लॉगिन पर आती हूँ। लॉगिन पर आने के बाद यहाँ पर जो है मैं ये हमसे पूछेगा कि ईमेल दें, तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर नहीं आती, पहले हम रजिस्ट्रेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन दे देती हूँ ईशा, ठीक है। कोई भी नेम दे देते हैं फिलहाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर हम करते हैं रजिस्टर, ठीक है। अब इसे रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर ओके करते हैं इसको। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जब तक आपको जो है एडमिन जो है वो क्या कहते हैं वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक जो है आपको आगे जो है आप प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ मेल टाइम पर, ठीक है। मेल टाइम पर आने के बाद यहाँ पर आते हैं हम इनबॉक्स में, ठीक है। डेमो बॉक्स, यहाँ पर देखें isha@gmail.com हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मेरा जो है मेल टाइम पर लॉगिन हुआ हुआ ईमेल, मैं इसको वेरीफाई करती हूँ, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास आगे जो है ईशा अपने डैशबोर्ड पर जो है वो जा सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो CSS है वो खराब हो रही है, ठीक है। इसके लिए मैं एक फाइल चेक कर लेते हैं। CSS की फाइल है, अच्छा ये किसी और प्रोजेक्ट की CSS की फाइल है, ठीक है। मैं ये CSS की फाइल जो है इसको कॉपी कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आते हैं हम हमारे ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर CSS के अंदर ये वाली जो फाइल है इसको मैं कर देती हूँ, इसको भी डिलीट नहीं करते, खैर यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट। अच्छा इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसको कर देती हूँ मैं Ctrl+X, ठीक है। कहीं और इसको पेस्ट कर देते हैं, इनकेस अगर हमारे हमसे काम खराब हो जाए तो, ठीक है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आती हूँ help.php में, यहाँ पर मैं इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ये हमारी ओरिजिनल वाली फाइल है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप के अंदर, लारावेल के अंदर ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरीफाई, क्या ईमेल था हमारा, ओ ऑथेंटिकेशन, अच्छा ये ऑथेंटिकेशन में ही हुआ है। अच्छा हमारे पास ये जो डाउनलोडेड वाली फाइल थी इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर आते हैं हम ऑथेंटिकेशन वाले प्रोजेक्ट में, जो है मैंने वो सारी कमांड चला दी है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन ये रहा फोल्डर 20 ऑथेंटिकेशन के फोल्डर में आती हूँ मैं, यहाँ पर रिसोर्सेज के फोल्डर में आते हैं, ठीक है। ये वाली जो साइट है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पर मैं Ctrl+V कर देती हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसको जो है हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं लारावेल के प्रोजेक्ट को, खैर अच्छा यहाँ तक इसको जो है यहाँ तक मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। इसकी ये इसकी CSS जो है ना ये मसला करती है इसीलिए ये आ रहा है, तो इसका जो है हल देखते हैं। अगर इस आज हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एरर which was not sent in the class का मैं आपको जो है मैसेज सेंड कर दूंगी, और जो है वो वीडियो में अपलोड करके मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक ईमेल वेरिफिकेशन तक समझ में आ गया है, पक्का?
देखो, हाँ, इसके अंदर जो एरर था वो सिर्फ इतना सा था कि यहाँ पर हमने जो है कंपोजर की कोई लाइन जो थी, जेड स्ट्रीम की कमांड थी, हम वो जो है वो लगाना भूल गए थे। इसीलिए मैंने जो ये कंपोजर की जो लाइन थी जेड स्ट्रीम की, तो मैंने वापस से ये चारों लाइन चलाई थी, और उसके बाद यहाँ पर 45.php में ईमेल वेरिफिकेशन को अनकमेंट किया था। ठीक है, यूजर डॉट पीएचपी की फाइल पर आए थे, यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट मस्ट वेरीफाई का कीवर्ड लगाया था। ठीक है, और यहाँ पर env की फाइल जो है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया था, जो हमने मेल ड्राइव से कोड कॉपी किया था वो कोड जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। ठीक है,